वेलकम प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ्स को क्या आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। ठीक है, तो कल हमने यहाँ पे आपने रेट वाला पार्ट जो था जिसमें विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं को लेकर इतनी वस्तु में बेच दिया जाए सभी प्रकार के क्वेश्चन को समाप्त किया और हमने आज आपसे बोला था कि नया टॉपिक आपको स्टार्ट जरूर कराएंगे। तो हम अपना नया टॉपिक और आखिरी टॉपिक अपना लाभ हानि बट्टा और अंकित मूल्य आपका सब कुछ खत्म करके आज इसे पूरे तरीके से समाप्त करते हैं। ठीक है, क्या है आपका बट्टा। ठीक है, बट्टे के बारे में जानकारी ले तो यदि आपको सबसे पहले एक बात करें तो बट्टा जब भी आप किसी चीज पे लेते हैं तो आपको दिमाग में ये चीज हमेशा दिमाग में बिठा लेना है कि कोई आदमी यदि कितने भी प्रतिशत की छूट दे रहा है तो आपको ये दिमाग में नहीं आना कि वो हानि प्राप्त कर रहा है। तो बट्टा देने का मतलब ये है कि आपको क्रमिक बट्टा मतलब धोखा दिया जा रहा है, पर वो कहीं ना कहीं आपको क्या करता है, वो अपने हिसाब से लाभ तो प्राप्त करता ही करता है। ठीक है, तो बट्टे के बारे में जानकारी ये है कि यदि आपको किसी चीज का अंकित मूल्य मतलब आपको क्या जो अपन की एमआरपी होती है वो आपकी क्या होती है, अंकित मूल्य। ठीक है, तो एमआरपी अपन को यदि दिख जाए तो वो क्या क्या अंकित मूल्य, और उसमें से अपन यदि बट्टा प्राप्त घटा देंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य बन जाएगा। ठीक है, हमने बोला किसी चीज की आपकी मूल्य है 100 रुपए, उस पर हमने 10% का बट्टा दे दिया, मतलब आपने कितने मिल गई, आपको 90 रुपए में मिल गई। ठीक है, तो आपने क्या किया, तो आपके लिए विक्रय मूल्य हमने कितना रख दिया, आपके लिए वो विक्रय मूल्य क्या बन जाएगा, 10% बट्टा घटा देंगे तो वो आपका वो हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर क्रय मूल्य तो होता ही होता है, ये चीज तो आपको बेसिक सी पता थी। अब ये थोड़ा सा है अंकित मूल्य के लिए सूत्र। ठीक है, क्या अंकित मूल्य के लिए यहां पे आपको सूत्र याद रखना है। ठीक है, तो अंकित मूल्य के लिए आपका यहां पे सूत्र क्या है, अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 धन लाभ प्रतिशत बटे में 100 ऋण बट्टा प्रतिशत। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जब आपको क्या दिया जाएगा, अंकित मूल्य दिया जाएगा। ठीक है, अंकित मूल्य ज्ञात करना और आपको पता है कि हमने वो चीज कितने की बनाई है, आपने उस पर इतने प्रतिशत लाभ कमाया है और आपका बट्टा इतने प्रतिशत दिया जाएगा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। यदि याद आए तो ठीक, नहीं तो इसको भी हम लगाना भी सिखाने वाले हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये थोड़े से फॉर्मूले थे अपन ने जान लिए। ठीक है, तो अंकित मूल्य क्या कहलाता है, जो अपन की प्राइस अपन अंकित करते हैं, ठीक है, वो अंकित मूल्य कहलाता है। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन एकदम इजी कि 240 रुपए की वस्तु को 20% बट्टा देने के बाद किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पे बट्टे का मतलब क्या है, आपको 20% अपनी वस्तु की कीमत क्या कर देनी है, कम कर देनी है। तो जो अपन अभी तक करते आए थे, कमी करते थे, हानि करते थे, वही चीज यहाँ पे है, बस इसकी भाषा बदल दी गई है। हानि ना होके क्या बोल दिया, बट्टा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपने 240 रुपए की चीज थी, उस पर 20% का बट्टा दे दिया। तो एक क्वेश्चन तरीका क्या है, 20% निकाल दो और इसमें से घटा दो, या तो सीधा क्या कर दीजिए, इसका 80 बटे क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, सीधा निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है यहाँ पे, 1 0 से 1 0 घटा, 8 चौके 32। ठीक है, 8 चौके 32 और 8 दूनी 16 और यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा 19। तो आपको वो चीज कितने की कीमत में पड़ने वाली है, अपन को वहां पे 192 रुपए की पड़ने वाली है। तो अपन वही चीज है, कभी आपने कुछ भी खरीदते हैं तो अपन कहते हैं यार 50% की छूट मिल गई, मतलब क्या हो गई, 50% कम में मिल गया। तो वही चीज है, यहाँ पे भी आपको 20% की छूट मिली, मतलब आपने उसका क्या कर दिया, 20% क्या कर दिया, कम कर दिया है, वो आपका आंसर हो गया। क्लियर है। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने ये आया कि 350 रुपए की वस्तु को 20% बट्टा देने के बाद किस कीमत पर बेचना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फिर से आपने हिसाब लगाया, 350 गुणित गए 20% कम कर दिया तो कितना 80 बटे 100। फिर से आपने हिसाब लगाया, कितना आ गया, 8 पंचे 40, 8 3 24, 8 पंचे 40, यहाँ पे 4। ठीक है, 8 3 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, 8 3 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। तो कितने 280 रुपए की बेच दोगे। इतने इजी क्वेश्चन है तो इजी तरीके से करने हैं भैया। आखिरी पोर्शन चल रहा है अपना लाभ हानि का, तो इसे अपन आज समाप्त करने वाले हैं। चलिए आगे, किसी वस्तु को 10% बट्टा देने के बाद 180 में बेचा जाता है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो हमने यहाँ पे माना उसका अंकित मूल्य x है। ठीक है, उस पे हमने कितने 10% बट्टा दिया, मतलब 90 बटे 100। ठीक है, और आपने कितने में दे दिया, 80 में दे दिया, ये जमा दिया हमने उसी ऊपर वाली चीज को नीचे दूसरे रूप में, जिससे आपको ना याद करना पड़ा ना कुछ। हमने माना उसका अंकित मूल्य x है, उसे 10% बट्टा देने के बाद उसे 180 में बेच दिया, तो आपको क्या इसका 10% कम करके आपने बेच दिया, तो बस इसका मूल्य निकाल लीजिए। कैसा आने वाला, x बराबर सीधा जम जाएगा 180 गुणा 100 बटे में क्या आ जाएगा 90। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इसको हल्का दिए, 0 से 0, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना आ गया 200
रुपए। क्या आ गया? 200 रुपए आपका क्या क्या हो गया? अंकित मूल्य हो गया। तो अंकित मूल्य बराबर आपका क्या? बट्टा बटे 100, बट्टा इसका 100 ऋण बट्टा प्रतिशत अपन ने पढ़ा था, 100 ऋण बट्टा प्रतिशत अंकित मूल्य बराबर आपका क्या, सॉरी यहाँ पे क्या विक्रय मूल्य बराबर क्या पढ़ा था अपन ने? अंकित मूल्य गुणा 100 ऋण बट्टा प्रतिशत बटे 100। उसी को थोड़ा सा पलट दिया तो वो किसका बन गया? अंकित मूल्य बराबर 100, अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे में 100 ऋण बट्टा प्रतिशत। ये आपका हिसाब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हमने ये चीज बताई। ठीक है, कई लोगों के मन में ये आते कि सर बहुत यहाँ का वहाँ चीजें बोलते तो भैया थोड़ा सा क्या हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, लगातार पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी सी जीभ फिसलने लगती है, उस चक्कर में ये गलतियां हो जाती हैं। उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, पर जितना हो सकेगा हम बिल्कुल आपको आराम आराम से चीजें सही बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है क्या कि किसी वस्तु को 25% बट्टा देने के बाद 225 में बेचा गया तो अंकित मूल्य क्या है? तो यहाँ पे आपने फिर से कि हमने माना उसे हमने x रुपए की अंकित मूल्य की थी, उसमें 25% बट्टा दे दिया तो उसकी कीमत 175/100 हो गई, और रियल में कितनी बची उसकी कीमत? 225। अब इसको हल किया, 25 तिया 75 और 25 चौके 100। ठीक है, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 एकम 3, 30 7 21 और 30 5 15। ठीक है, 3 से ये कट गया, कितनी बार? 75 बार। 30 7 21 30 5 15, और बस x बराबर आपने इसके निकाल दिया, कितना आया? 75 दूनी 150 दूनी 300, कितना आ जाएगा? 300 रुपए आंसर। क्या आ गया? 300 रुपए आंसर। उसका अंकित मूल्य कितना हो गया? 300 रुपए। तो ये आपने फिर से एकदम इजी तरीके से निकाल दिया। तो जो चीज पूछ रहा है वही चीज आपको निकालते चलना है। आगे बढ़े, किसी वस्तु को 240 रुपए में खरीदा गया, उस पर कितना मूल्य अंकित करें कि 20% बट्टा देने के बाद भी 20% का क्या हो? लाभ हो। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या दिया गया? इस पर आपको खरीदा गया, मतलब ये क्या है? क्रय मूल्य। ये क्या दिया गया? क्रय मूल्य। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा था अंकित मूल्य बराबर, तो आपने सबसे पहले क्या करना है? तो इसको थोड़ा सा हिसाब लगाएं, क्या कि आपने 240 की वस्तु खरीदी, उस पे आपको कितना 20% बट्टा देने के बाद भी 20% का क्या चाहिए? लाभ चाहिए। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले लाभ निकाल लेंगे, तो 120 बटे क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, तो आपको 20% लाभ मिल गया, और उस पे 20% का क्या देना है? बट्टा भी देना है। तो 20% का क्या कर देंगे अपन? बट्टा दे देंगे, तो अपॉन में कितना आ जाएगा? 80। ये आप पूरा जम जाएगा। इसे ही अपन अगली बार एक लाइन में कैसा जमाएंगे कि अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 धन लाभ प्रतिशत, मतलब कितना? 120 बटे में 100 ऋण हानि प्रतिशत, 100 ऋण बट्टा प्रतिशत, कितना आ जाएगा? 80। ये एक लाइन में जम जाएगा। इसी अपन एक लाइन में कैसे जमा दें? 100 से 100 ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? अंकित मूल्य। क्या बन जाएगा आपका? अंकित मूल्य। इसको हल कर देते हैं। 0 एकम 0, यहाँ पे 0 से 0 गया, 8 एकम 8, 8 3 24 और 12 3 कितना हो जाएगा? 36। कितना आ गया? 360 रुपए। क्या आ गया? आपका आंसर आ गया अंकित मूल्य। आपको कितना? 360 रुपए अंकित करना पड़ेगा, तब आप उसको तब आप 20% का लाभ भी कमा पाओगे, 20% क्या दे दोगे? बट्टा भी दे दोगे। तो ये आपका एकदम आसान तरीका हो गया। तो बस जो चीज है उसे आप वैसे के वैसा हल करते चलिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को 220 रुपए में खरीदकर उस पर कितना मूल्य अंकित करें कि 10% बट्टा देने के बाद भी 8% का लाभ हो? तो बस अपन ने सीख लिया है। ठीक है, तो ये वाले वही सवाल है भैया कि अपन ने क्या किया कि अपन ने वही है, किसी वस्तु को आपने इतने रुपए में खरीदकर 20% की हानि होती है, तो उसे 15% लाभ लेने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? तो ये बिल्कुल वैसे ही सेम क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या किसी वस्तु को 320 रुपए में खरीदकर आपने 10% बट्टा देने के बाद उसका 8% का क्या चाहिए? लाभ चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 320 गुणा कितने का लाभ? 8% और बटे में कितना चाहिए? 90। ठीक है, 90 ये आ गया। बस आप इसको हल कर दीजिए। 0 से 0 गया। ठीक है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, ये क्या आ गया? कट गया। बस कट गया पूरा। 12 से 12 दूनी 24 और 12 तिया कितना होता है? 36। 12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूनी 24 और 12 तिया कितना? 36। 36 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 38। ठीक है, 12 दूनी 24 के 4 हासिल आई 2 और 12 तिया 36 और 2 38। कितना आ गया? 384 रुपए में आपको क्या उसका अंकित मूल्य करना पड़ेगा। ठीक है, ये अपना एक और सवाल हो गया। तो देखिए इजी चीजें हैं, तो इजी तरीके से ही अपन उसको क्या करते चलते हैं? पढ़ते चलते हैं, ना कोई दिक्कत होती ना कोई परेशानी। तो कितना आ गया? 384 रुपए आपका आंसर आ गया।
क्लियर है। अगला टाइप का सवाल कि 1200 की वस्तु पर क्रमशः 10% और 20% बट्टा देने के बाद उसका अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो वही है, आपने 1200 की वस्तु थी आपके पास, आपने पहले कितना 10% कम किया तो उसकी वस्तु कीमत कितनी बन जाएगी 90/100, ये निकालिए। फिर उसके बाद आपने उस पर कितना 20% कम करेंगे तो उसका वो करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा डायरेक्ट अपन क्या करते हैं, इसका क्या निकाल देते हैं 20% और कम कर देते हैं, तो ये आपकी कीमत बन जाएगी। बस काट दो, 1 2 3 4, कितने 4 जीरो कट गए। अब सबका गुणा कर दीजिए। ठीक है, 12 कितना होगा आपका, सबसे पहले 8 नाम 72, 72 गुणा 12 कर दो, ज्यादा अच्छा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना 12 दूनी 24। ठीक है, क्या 12 दूनी 24 और 12 सत्ते कितना होता है 84, 84 और 2 कितना हो जाएगा 86। ठीक है, 12 सत्ते 84 और 2 86, 12 दूनी 24, तो यहाँ पे 864 रुपए आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपका अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, किसी वस्तु का क्रमशः इतने रुपए बट्टा देने के बाद उसका अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसी 1200 रुपए की वस्तु पर क्रमशः 10% और 20% का बट्टा देने के बाद उसका अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1200 की वस्तु पे हमने उसके 2 क्रमिक बट्टे दे दिए तो उसका अंकित मूल्य कितना बन गया 824। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये आपको यहाँ पे आपको मूल्य दिया गया था। ठीक है, तो अपन ने इसको बना दिया, इस तरीके से बना दिया। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें गलत होता नजर आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, अंकित मूल्य पूछा गया है और आपने निकाल क्या दिया है बट्टा देने के बाद, ये इसीलिए तो यहाँ पे हम अपनी गलती बिल्कुल बराबर से मान रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे गलत चीज कर दी, तो इसको हम फिर से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, फिर से करेंगे। क्यों, क्योंकि आपने इसको गलत कर दिया था, तो हम इसको फिर से सुधार रहे हैं कि 1200 रुपए की वस्तु पर क्रमशः 10% बट्टा देने के बाद उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो हमने माना कि उसका अंकित मूल्य था x। ठीक है, उस पर हमने 10% बट्टा दिया तो वो कितना बचा 90, और यहाँ पे कितना हो गया 80/100 ये बचा, तो उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 1200 रुपए। यहां से आपका मूल्य कितना बचेगा 1200, ये जमना था। ठीक है, अंकित मूल्य पूछा था तो अपन ने अंकित मूल्य माना, यहाँ हमने उसको 2 क्रमिक बट्टे दे दिए। आपने इसको हल किया 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये गया। ठीक है, और कट रहा है क्या, तो यहाँ से आपने 4 से काटा, 4 दूनी 8 और यहाँ पे कितना 25 बार। बस यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 6 12, कितना आ गया 600। और काटते जाइए, जितना कट रहा है 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 दूनी कितना आ गया 6, कितना आ गया 200। तो यहाँ पे x बराबर कितना बन रहा है आपका 25 दूनी 50, कितना आ गया 5000 बटे में कितना आने वाला है 3। ठीक है, तो उसका अंकित मूल्य कितना था, तो आपने हिसाब लगा 3 एकम 3, बचे कितने अपने पास 2, तो 3 18, 3 18 और 3 18 सही 2/3 रुपए। ठीक है, तो ये आ गया 1666 सही 2/3 रुपए आपके क्या बचे, ये आपका क्या आ जाए अंकित मूल्य। तो यहाँ पे देखिए एक गलती छोटी सी की थी, हमने सीधा उसका क्या निकाल दिया था, आपको विक्रय मूल्य निकाल दिया था सोच के क्या कि ये अंकित मूल्य दिया है, तो वही गलती थी। तो हमने उसको तुरंत फटाफट रिप्लाई किया क्या कि आपसे पूछा गया था अंकित मूल्य, तो आपने ये आंसर निकाल के दिखाया। क्लियर है, तो कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो इजी थी। तो अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये आ गया कि 1500 की वस्तु पर क्रमशः 20 और 25% बट्टा देने के बाद उसे किस कीमत पर बेचा जाए। अब यहाँ पे वही चीज है, ठीक है, उसे किस कीमत पे बेचा जाए, जो हमने पिछली बार कर दी थी वो अब यहाँ पे करती हैं आपको। किस कीमत पर बता, 1500 की वस्तु पे हमने कितने 20% बट्टा दिया, तो इस बार क्या आ जाएगा 80/100 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 75/100, तो उसकी कीमत कितनी बचेगी। तो ये चीज आपको इस बार करनी है। ठीक है, तो बस अपन फटाफट इसको हल कर देंगे। 2 0 से 2 0 ये 1 0 से नहीं काट रहे, अब 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 20 जा, ये आ गया 80। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 15 छक्का 90, कितना आ गया सीधा 900 रुपए आंसर। तो यहाँ पे ये चीज हमने जल्दबाजी में ये चीज ना पढ़ने के जहाँ पे हमें अंकित मूल्य दिया था, तो वो हमने जल्दबाजी में गलती की, और ये गलती आपकी पेपर में जरूर होती है, तो वही आपको बचाना है। जैसे हमने यहाँ पे अभी की थी, क्या अंकित मूल्य पूछा गया था पर हमने निकाल दिया विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे वही चीज है, इस बार आपसे विक्रय मूल्य पूछा तो आपको विक्रय मूल्य ही निकालना है। ठीक है, अब नीचे देखिए, किसी वस्तु को 10% और 20% क्रमशः बट्टा देने के बाद 1440 में बेचा गया तो अंकित मूल्य क्या है। फिर से वही चीज आ गई जो हमने यहां पे की थी, तो हमने माना अंकित मूल्य उसका x है, उस पे हमने कितने 10% का बट्टा दिया, फिर दिया 20% का बट्टा। ठीक है, तो आपकी मूल्य कितना हो गया 1440।
40। ठीक है, तो आपने इसको हल किया, 0 से 0 गया, 0 से यहाँ पे 1 0 और 2 चले गए। ठीक है, बस अब आप यहाँ पे कुछ कट रहा क्या, तो नहीं, तो आपने यहाँ पे स्टार्ट किया काय से काटना, 4 से। यहाँ पे 4 दूनी 8 और यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8। ठीक है, और यहाँ पे काटा आपने 4 3 12 4 6 24। ठीक है, ये कट गया 4 से। ठीक है, फिर आपने 2 से और काटा, 2 एकम 2 और यहाँ पे कितना आ गया 180। ठीक है, फिर 9 एकम 9, 9 दूनी कितना आ गया आपका 18, कितना बचा 20। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया 2000 रुपए। ठीक है, तो इसका अंकित मूल्य कितना निकल गया 2000 रुपए। तो कई बार आपको भैया व्यापम आजकल कुछ भी पूछ लेता है, इजी से इजी चीजें पूछ रहा है, तो बिल्कुल ये इजी चीजें हैं तो आप पे हमेशा बनती रहनी चाहिए। ठीक है, ना कोई दिक्कत होगी ना कोई परेशानी। क्लियर है? ठीक है, तो ये एकदम इजी तरीके से आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए फिर से आया क्या कि किसी वस्तु को 15% और 20% बट्टा देने के बाद 1360 रुपए में बेचा गया तो अंकित मूल्य क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने फिर से 1360 रुपए में आपने किसी वस्तु को बेच दिया है, उस पर आपने 15% बट्टा कमाया, तो 100 बटे कितना आ जाएगा 85। ठीक है, और दूसरे पे 20% मतलब कितना 100 बटे 80। ठीक है, तो लगातार बट्टे की कीमत अपन को कुल मिला के 25% का लाभ नहीं होता भैया। यहाँ पे आपको आप अभी अपन अगले क्वेश्चन करेंगे तो आपको सच्चाई पता चलेगी करते क्या है अपन इनमें। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हल कर देते हैं। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे 1 0 से 1 0 ये काट दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने किस 4 से काटा, यहाँ पे कितनी बार कटेगा आपका 4 से काटा हमने, 4 दूनी 8 और यहाँ पे कितनी बार गया 25 बार। ठीक है, फिर आपने यहाँ से 2 से काटा, कितनी बार गया यहाँ पे 50 आया। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने काटा 5 धाम 50। ठीक है, और यहाँ पे कितनी बार कटा आपका कितना आ गया 5 एकम 5 और 5 7 35 17 बार। ठीक है, फिर 17 की दुनिया में 136 आता है तो हमें आता है, हाँ 17 8 कितना होता है 136, 17 एकम 17 17 8 136। ठीक है, तो यहाँ पे 17 8 कितना होता है 136। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 17 8 136 आ गया। अब बचा क्या क्या आपके पास 25 8 कितना होता है 25 अट्ठे होता है आपका 200 और 200 में फिर से लगा दो 1 0 तो कितना आ जाएगा 2000 रुपए। तो फिर से आपका आंसर वैसे ही का वैसे ही पिछली बार जैसा आ गया, कितना आ गया आपका 2000 रुपए आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी तरीके से हल हुआ। तो जो चीज पूछते जा रहे हैं वही चीज निकालते जा रहे हैं, ना कोई दिक्कत हो रही ना कोई परेशानी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ईजी तरीके से हल हुआ। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन के पास। किसी वस्तु को 10% और 20% के क्रमशः क्रमिक बट्टे पर बेचा जाए तो उसके विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 10% और 20% क्रमिक बट्टा देकर बेचा जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किसी वस्तु को क्या मान के चलिए, हमारी वस्तु की कीमत थी 100। ठीक है, उस पर हमने कितने बट्टा दे दिया, सबसे पहले 90 दे दिया, 90/100 और दूसरी बार कितना दे दिया आपको 80/100। तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी वो अपन बता देते हैं। तो विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, तो अपन वो बताएंगे, कमी बताएंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकलने वाली है, हमने माना कि उसका अंकित मूल्य था 100, उसको यहाँ पे क्या निकल आएगी, उसकी कीमत निकल आएगी। कमी देने के बाद कितने हो, फिर अपन अंदर देख लेंगे, वही अपन देख लेते हैं। 100 से 100 गया, यहाँ से 2 0 से 2 0 गए, 9 8 कितना आ गया 72। तो 100 की चीज पे जब आप 10% का बट्टा दोगे और 20% बट्टा दोगे, वो कितने की बचेगी 72 की। मतलब 100 की चीज आपने कितने के हिसाब से बेच दी, कितने प्रतिशत की कमी आ गई आपने देखा कि लग तो रहा था 30 पर, रियल में कितने प्रतिशत की कमी हुई है 28% की कमी हुई है आपके मूल्य में। ठीक है, 28% क्या आ गई, कमी आ गई। ठीक है, तो जब भी आपसे इस तरीके से पूछा जाए तो यहां से यदि ये पूछ लेते तो आपके विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो अपन कितने प्रतिशत हो जाएगा, तो 72% हो जाएगा 100 से घट के। लेकिन आपसे पूछी गई कमी, तो कमी कितनी आ गई आपकी 28%। तो जो चीज आपसे पूछी जाएगी वही चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ, एकदम आसान था। तो हाँ चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए सामने ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से आ गया, ये क्या नया वर्ड, समतुल्य बट्टा। क्या आ गया, समतुल्य बट्टा। ठीक है, तो 15% और 20% के समतुल्य बट्टे का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे इस बार आपको क्या ज्ञात करना है, समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पे
समतुल्य बट्टा आपको निकाल के दिखाते हैं। क्या कि जब आप 15% और 20% बट्टा दे देंगे तो आपने रियल में दिया कितना बट्टा है वो आपसे पूछा गया है। क्या दिया आपने कितना बट्टा है, समतुल्य बट्टा का मतलब ये होता है। तो हमने यहाँ पे मान के चलिए हमारी 100 की चीज थी, सबसे पहले 15 का दिया मतलब कितना 85/100, ठीक है। फिर दिया हमने 20 का तो 80/100, ये आपका आ गया। तो यहाँ से यहाँ आपने ये काट लिया, एक जीरो से ये जीरो कटा, ठीक है। बस अब नहीं काटना है, नहीं तो अपन क्या फंस जाएंगे फिर, ठीक है, क्यों दशमलव लगाना पड़ेगा। तो नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे आपने 4 से काटा, 4 दूनी कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 से काटा, 2 चौके 8 और यहाँ पे कितना 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 17, 17 चौके कितना आ जाएगा 17 चौके 68, ठीक है। 17 चौके कितना आ जाएगा आपका 68, ठीक है। तो यहाँ पे 7 चौके 28 और यहाँ पे 17 चौके 68, मतलब 100 की चीज को आपने कितने में 68 में बेच दिया। तो यहाँ पे आपको टोटल डिस्काउंट समतुल्य बट्टा मतलब कुल डिस्काउंट कितने का मिला, तो आपने यहाँ पे हिसाब लगाया 100 की चीज को आपने 68 में बेच दिया, तो आपने कितने का इन दोनों का अंतर निकाला, आपने कितना आ गया, यहाँ पे आपका 2 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया 3, यहाँ पे 32% का क्या निकला आपका समतुल्य बट्टा, 32% क्या निकला समतुल्य बट्टा। तो इस वर्ड का मीनिंग समझना है, समतुल्य बट्टा मतलब टोटल डिस्काउंट, रियल में आपको टोटल डिस्काउंट कितना मिला है। अपन को लग रहा था 35 पर, मिला कितना है 32, ये आपका क्या कहला जाएगा समतुल्य बट्टा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अगले के पास गए, उसी तरीके से एक और क्वेश्चन ये है कि 20%, 30% और 10% के समतुल्य बट्टे का मान क्या होगा। तो वही अपन यहाँ पे भी डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन करते हैं क्या कि किसी चीज को 100 की चीज थी 110 में बेचा पहले, ठीक है। तो 110 यहाँ पे सब बट्टा दिया है कितने ना 90/100, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन ने देखा कितना एक, यहाँ पे 20% मतलब 80/100 की कर दी, फिर आपका आ जाएगा 30 मतलब कितना बचेगा 70/100। तो इतने बट्टे देने के बाद उसकी कीमत कितनी हो जाएगी वो अपन निकाल लेते हैं। तो बस आंसर आ जाएगा 100 से 100 गया, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे 3 जीरो गए। अब यहाँ पे 5 से कटने वाली कोई संख्या नहीं, इसीलिए सबका गुणा कर दीजिए। कितना आ जाए 8 नाम 72 गुणा 7, ठीक है। 8 नाम 72 गुणा 7 अपन कर देते हैं और बटे में कितना आ जाएगा आपका 10। तो 7 दूनी कितना आ जाएगा 14 और 7 सतैया क्या हो जाएगा 49 और 1 50, कितना आ गया मतलब 10 50.4। तो 100 से घट के कीमत कितनी होने वाली 50.4। तो आपको बट्टा कितने का मिला है, तो आपको बट्टा मिला है कुल मिला के डिस्काउंट 100 माइनस 50.4 मतलब कितने का, यहाँ पे बचा 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे बचा आपका 9 और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो आपको 49.6% का क्या मिला है डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो हर एक चीज को हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको निकाल के दिखाया। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन किया, ठीक है। इस तरीके से अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी वस्तु को 10%, 15% और 25% के बट्टा देने के बाद 34,170 रुपए में बेचा गया, तो ना बट्टा देने पर बेचा जाता। अब देखना पूछी वही चीज गई है, बस आपसे घुमा के थोड़ा पूछ लिया गया। ना बट्टा देने पर पूछा जाता मतलब यदि आप बट्टा नहीं देते तो कितने की बेचते, मतलब क्या ज्ञात करना है आपको अंकित मूल्य, क्या ज्ञात करना है अंकित मूल्य। तो बस अपन सीधा निकाल लेंगे क्या 34,170 गुणा में कितना आ जाएगा 100 बटे में 90 गुणा 100 बटे में कितना 85 गुणा 100 बटे में 75। ये आपने किया, इसको हल करते हैं। 1 0 से 1 0 ये गया, ठीक है। और यहाँ पे 100 1 0 से 1 0 तो काट लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आपने इसको और हल करने की कोशिश की, ठीक है। यहाँ पे आपका कैसा गया कटा, सबसे पहले आपने 25 चौके 100 25 दिया 75, ठीक है, ये काटा। फिर अब यहाँ पे कुछ और कटा तो आपने और काट दिया 5 से 5 एकम 5 5 7 35, यहाँ पे 5 दूनी 10 20 बार ये कटा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे सीधा हिसाब अपन सीधा लगाते 3 से काटा, 3 एकम 3, यहाँ पे बचा कितना आपके पास 3 एकम 3 और फिर कितना बचा आपके पास 3 तिरका 9, यहाँ पे कितना आ गया 3 नाम 27, ठीक है। कितना 1139 बचा। अब यहाँ पे किसी और से भाग जा तो अपन सीधा सीधा लगा के देख लेते हैं, कैसे 27 से भाग लगाते हैं। तो सबसे पहले 17 एकम 17, 17 छक्के कितना होता है आपका 17 छिंग होता है 102, ठीक है। 17 छिंग होता है 102, बचे कितने अपने पास 17 छिंग 102, ठीक है।
तो बचे अपने पास कितने 11, ठीक है 111, 11 के बाद आपने हो गया 119, ठीक है तो 17 सत्ते कितना हो जाएगा, अब होगा 17 सत्ते 119, कितना आ गया 17 सत्ते 119 ये आ गया, ठीक है। अब बस ये कट गया, अब बचा कितना अपने पास, अब यहाँ पे कुछ कटने वाली संख्या नहीं बच रही, 67 आ गया 67, 67 में कहाँ से भाग जाएगा, किसी से नहीं जा रहा, 9 की दुनिया में भी नहीं आता, ठीक है तो ये आपकी संख्या बची, ठीक है 67। तो बस अब यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कितना 67 गुणा 100 गुणा 20 गुणा 4 और बटे में क्या चल रहा है 9 चल रहा है। तो बस अब यहाँ पे आपको गुणा करना है, तो आपने यहाँ पे गुणा किया कितना आ जाएगा, सबसे पहले 4 दूनी 8 और 8 के साथ कितना होता है 56, यहाँ पे बचा कितना 5, 8 के साथ कितना होता है आपका 56, ठीक है। यहाँ पे एक जीरो इसका जीरो लगा दिया पहले ही से, बाकी के 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। और 8 6 48, 48 और 5 कितना हो जाएगा, 48 और 5 हो जाएगा आपका 48 और 5 आपने लगाया कितना 53, यहाँ पे 53 आ जाएगा और यहाँ पे 2 जीरो और बटे में कितना है 9। अब इससे भाग रहा है अपन, उसका क्रय मूल्य एकदम एग्जैक्ट नहीं अंकित मूल्य निकल रहा पर निकल रहा है, तो यहाँ पे आपने 9 एकम 9, 9 पन्ना 45, ठीक है 9 एकम 9, 9 पन्ना 45, बचे कितने अपने पास 8, ठीक है। तो यहाँ पे बचे कितने अपने पास 8, 9 पन्ना 54 होता है, ठीक है। तो यहाँ से बचे कितने अपने पास 8, तो ये बन गया 86, 9 नाम कितना हो जाएगा 81, क्या हो जाएगा 9 नाम 81, बचेंगे अपने पास 5, ठीक है। तो 9 पन्ना 45, ठीक है। फिर अपने पास कितने बचे आपके 9 पन्ना 45, ठीक है। तो यहाँ पे आपके फिर से बचे 5, ठीक है। तो 9 पन्ना 45, ठीक है ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर से आपने किया 9 पन्ना 45, ठीक है। और बचे कितने 5/9 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से आप लाया, सबसे पहले आपने किया 9 पन्ना 45, बचे कितने अपने पास 8, ठीक है। तो हो गया 86, ठीक है। तो फिर आपने हिसाब लगाया कितना बचा 86, 9 नाम 81, बचे अपने पास 5, तो 9 पन्ना 45 फिर 5, 9 पन्ना 45 फिर 5, 9 पन्ना 45, 5/9 रुपए, ये आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा आया है रुपए में, तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हल करना है। अगला और अंतिम क्वेश्चन आपका अपने लाभ हानि का सबसे आखिरी क्वेश्चन आपके लिए ये है, किसी वस्तु पर 20% और 25% के 2 बट्टे देने के बाद विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत होगा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सी वैरायटी लाने की कोशिश की आपने। सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। तो किसी आपने माना कि 100 रुपए की थी चीज, ठीक है 100 की चीज थी, ठीक है। तो आपने उसको कितने 20% का बट्टा लेके माना, मतलब ये क्या आपने अंकित मूल्य माना, उसमें 20% बट्टा दिया, कितना आ गया 80/100 गुणा पे 75/100, तो उसकी कीमत कितनी हो रही है, यहाँ से आपने हिसाब लगाया कितना 1 0 से 1 0 ये गया, ठीक है। या तो अपन इस तरीके से काटते, ठीक है काट दिया कोई दिक्कत नहीं, 4 से काटा यहाँ पे आपने, यहाँ पे 5 से काटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 एकम 5 और यहाँ पे 5 25 और यहाँ पे 5 दूनी 10 आ जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2 और यहाँ पे कितना आ गया 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आने वाला 2 8 16, ठीक है। तो यहाँ पे कितना वापस 100, तो कुछ अपन ने मिस्टेक कर दी, तो इसको हम फिर से रफ करके सही करेंगे, ठीक है। क्या किया अपन ने, यहाँ पे सबसे पहले आपसे बोला गया 100 की चीज थी 80/100 में बेची थी, फिर आपने क्या किया आपने 75/100 में की, तो उसकी कीमत क्या होगी, 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 25 से काट दो, 25 थी 75, 25 चौके 100, ठीक है। और 4 एकम 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, तो यहाँ पे कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 60 आ गया। तो बस आपने यहाँ पे देखा क्या 100 थी और यहाँ पे आपके अंकित मूल्य विक्रय मूल्य कितना आ गया 60, तो आपसे बोला गया अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत होगा क्या विक्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना है 100 का 60 कितना होगा 60% ही होगा, तो आंसर क्या लगने वाला है आपका 60%, आंसर क्या आ जाएगा 60%। इस बार आपसे वही पूछा गया अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत होगा क्या विक्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य 100 है, आपका विक्रय मूल्य क्या है 60, 100 का 60 कितना प्रतिशत है 60 ही है, आंसर क्या आ गया 60%। तो वही चीज है, हर चीज आपको पता है और निकालना भी आपके लिए आसान है, पर थोड़ा सा घुमा के पूछी जाती है। तो इस तरीके से हमने अपनी लाभ हानि और प्रतिशत को पूर्णतः समाप्त किया, जितने प्रकार के क्वेश्चन हो सकते थे हमने आपको वो बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसी के साथ
हम आपको आज की क्लास से विदा लेना चाहेंगे। जितने भी तरीके के क्वेश्चन थे हमने आपको पूरे बताने की कोशिश किया, पर अब आपकी बारी है क्या कि हमारी क्लास को बाकायदा बराबरी से अटेंड कीजिए और जितना हो सके हमारी वीडियोस को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी इस क्लास को खत्म करना चाहेंगे और आपको बिल्कुल यही कहना चाहेंगे कि जितना हो सके बिल्कुल लग के पढ़िए, जिससे आपका पेपर इस बार निकले। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।